घर जो तस्वुर किया जाता है वो है भी, उसके अलावा जीटी रोड, उसके अलावा 11 पार्टीज़, उसके अलावा मैंने बताया कि ग्रेटर इकबाल पार्क का सिर्फ 35% ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं। इसका मतलब है कि टोटल अगर पूरा भी भर दें उसको, पूरा एक एक फुट पे कुर्सी लगाते हैं तो 15 से 20 हज़ार कुर्सी आती है। कुर्सी लगी हुई है 6-6 फुट के ऊपर, और आप देखिएगा शाम को क्या होगा। तो 11 पार्टीज़, आप चाह रहे थे कि आपको भागने का मौका देते, हम आपको मुल्तान की तरह ड्रामेबाजी का मौका देते, आपको मुल्तान की तरह जीपों पे छलांगे लगाकर सर्कस करने का मौका देते। हमने कहा नहीं दिया। गैर कानूनी है, हम आज भी कह रहे हैं, बिल्कुल गैर कानूनी है। आप कोरोना फैलाव मूवमेंट बन चुके हैं, आपको शर्म नहीं आती है। आप अपनी तकरीबात के अंदर तो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कोर्ट से मैं नहीं जा रहा, मैं हाज़िरी पे नहीं आ रहा, मुझे कोरोना लग जाएगा। मैं नैब में नहीं जा रहा, मुझे कोरोना लग जाएगा। मेरे साथ इतने लोग थे, मुझे कोरोना लग गया। दूसरी जानिब आम वर्कर्स किसी का भी हो, हम कहते हैं पाकिस्तानी है, उसकी जान की जिम्मेदारी हमारी है। तो गवर्नमेंट ने इजाज़त इनको नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद ये ज़बरदस्ती जलसा कर रहे हैं, ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं। ये कोरोना से जो खुदा न खास्ता कोरोना फैला, मुल्तान जलसे के बाद 64% बेड मुल्तान के ऑक्यूपाई हो चुके हैं, कोरोना से ऑक्यूपाई हो चुके हैं। आज लाहौर में भी मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज से ये वहाँ लगाएंगे तो ये कोरोना फैलाव का बाइस बन रहे हैं। इंसानी ज़िंदगियाँ इस वक्त सिचुएशन ये है, हमने सिंध में भी देखा कि चलो चलो लाहौर चलो के नारे लग रहे थे, चूँकि वो जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जिस पीपल पार्टी की बुनियाद लाहौर से रखी थी मुबशर हसन के शहद घर से, आज उस लाहौर में उन्हें लोग नहीं मिल रहे और कराची समेत पूरे सिंध से लोग लेकर जा रहे हैं लाहौर में। मैं कहना चाहता हूँ ये तबाही के ज़िम्मेदार इस वक्त की पीपल्स पार्टी की क़यादत है कि जिन्होंने चारों सूबों की एक पार्टी को चार डिवीज़न तक पहुँचा दिया। और मैं कहता हूँ वज़ीर आला साहब, आपकी वो हमने हाथ जोड़ते हुए हर रोज़ एक, मैं कहना उस वक्त कहता था कि जी आप वो रोना धोना बुलेटिन लगाते हैं, ये ना करो वो ना करो। वज़ीर आला सिंध से मैं पूछना चाहता हूँ, आज 21% है रेशो कराची में, सारे पाकिस्तान से ज़्यादा। ज़िम्मेदार कौन है? आप दोहरा मयार, 2 नंबर, फ्रॉडिये पीपल पार्टी की क़यादत को मैं कहता हूँ ये नौसरबाजी, इस्तीफ़े। आप एक तरफ कह रहे हैं इस्तीफ़े जमा हो गए, इस्तीफ़े जमा हो गए, इस्तीफ़े जमा हो गए, ये तो बड़ी अच्छी खबर है भाई। हमने अपने तमाम उम्मीदवारों से कह दिया है कि जो हमारे सिंध में हज़ारों वोट हमने लिए हैं, हर हलके में लाखों वोट हमने लिए हैं पूरे सिंध के अंदर। हमने कल भी हम मिले थे, हमने तमाम अपने उम्मीदवारों से कह दिया कि तैयारी करें, ये इस्तीफ़ा लेकिन देंगे नहीं। मैं भी इंशाल्लाह शेरवानी सलवाने जा रहा हूँ कि अगर को इन्होंने इस्तीफ़े दिए तो हम भी तैयार हैं, लेकिन ये देंगे नहीं। लेकिन झूठे को घर तक पहुँचाना है हमने, और झूठा घर तक पहुँच चुका है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि जी हम इस्तीफ़े दे दिए, इसका आ गया उसका, एक ड्रामा शुरू किया हुआ है, पागल बना रहे हैं लोगों को ताकि लोग इस्तीफ़ों के पीछे लग जाएं, इनको भूल जाएं, इनकी जो गवर्नेंस को भूल जाएं, इनकी परफॉर्मेंस को भूल जाएं। दूसरी जानिब एक तरफ और इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा जा रहा है। 2 रोज़ पहले ताज हैदर साहब ख़त लिखते हैं इलेक्शन कमीशन को कि सिंध में इलेक्शन कराए जाए PS 88 पे, उमरकोट में, सांगड़ में, और यहाँ कोई कोरोना नहीं है, हमने टैकल कर लिया, हालात ठीक है। तो PS 88 कराची में है वज़ीर आला साहब, बिलावल साहब, PS 88 कराची में है, कराची में 21% है। उमरकोट में हमारे बेचारे जादिम मंगरियो साहब भी बेचारे अपनी जान दे चुके हैं इसी बीमारी के अंदर, और जहाँ सांगड़ में कह रहे हैं कोरोना नहीं है, वहाँ जहाँ मदद अली साहब भी बेचारे कोरोना में हलाक हुए हैं, शहीद हुए हैं, अपनी जान से गए, मुर्तज़ा बलोच साहब भी। और आज आप एक तरफ कह रहे हो कोरोना नहीं है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो लाहौर चलो, एक तरफ कह रहे हो कि इलेक्शन कराओ, एक तरफ कह रहे हो इस्तीफ़े दो, दूसरी तरफ कह रहे हो इलेक्शन कराओ। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अज़रा पेचियो साहब ने कल कहा है कि बहुत हालात ख़राब हैं, तो सच्चा कौन झूठा कौन? ताज हैदर झूठा या अज़रा पेचियो साहिबा झूठी? जो अज़रा पेचियो कह रही है कि हालात बहुत ख़राब हैं, और ताज हैदर साहब पार्टी की जानिब से कह रहे हैं इलेक्शन कराओ, हालात बिल्कुल ठीक हैं। इसका मतलब है कि टब्बर का टब्बर झूठा, आवे का आवा झूठा, पूरी पार्टी झूठी, पूरे इनके लीडर झूठे, और नौसरबाज ड्रामेबाज टोपी ड्रामे कर रहे हैं, इस्तीफ़ा आ गया, उसका आ गया, उसका आ गया। अरे दो ना यार, इस्तीफ़े देने दे आगा सराज दुरानी को। और मैं चैलेंज करता हूँ, हर सीट पे इलेक्शन कराएंगे और सिंध के लोग आपको उठा के बाहर फेंक देंगे इंशाल्लाह। सिंध के अंदर भी हमारी हुकूमत होगी। आप में दम नहीं है, अगर गैरत है तो इस्तीफ़ा दे के दिखाएं। सिंध हुकूमत के ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं,
ताकि कोई ये ना पूछे कि कोरोना कैसे बढ़ गया, कोई ये ना पूछे कि लड़काना में कुत्ते की वैक्सीन नहीं मिल रही, कोई ये ना पूछे कि सिंध में दवाई नहीं मिल रही, कोई ये ना पूछे कि रोडें तबाह, रास्ते तबाह, बसें नहीं आई अभी तक। आज डॉन अखबार में तस्वीर लगी हुई है, एक पुरानी गाड़ी के ऊपर लोग छतों पे चढ़े हुए हैं, हमारी बेटियां, हमारी बहनें। इनसे परफॉर्मेंस का सवाल ना हो, इसी इस्तीफे के लिए पीछे लगा रहे, इस्तीफा दें तैयार है। और मैं कहना चाहता हूँ कि आज अगर ये यहाँ से सिंध से लोग जाते हैं और सिंध में ये वापस आते हैं, तो मैं समझता हूँ ये कोरोना फैलाने की जिम्मेदार होगी पूरी पीडीएम। और पीडीएम क़यादत तो देखो माशाअल्लाह, मतलब क़यादत तो देखो, सुभान अल्लाह। नवाज शरीफ कायद नंबर 1 मफरूर फरार, उसका बेटा हुसैन नवाज मफरूर, हसन नवाज मफरूर, इसहाक डार मफरूर, शहबाज शरीफ जेल में, हमजा शहबाज जेल में, आसिफ जरदारी बेल पे, ख्वाजा आसिफ वो भी नहीं, और वो तो आजकल शर्म हया वाले हैं, उसी को वही ले लें इनकी, एहसन इकबाल बेल पे, शाहिद खाकान बेल पे, अकरम दुरानी तफ्तीश में, मौलाना फजल रहमान तफ्तीश में। मतलब नैब और मरियम माशाल्लाह, वो हमारी राजकुमारी, हमारी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, बड़ी इज्जत से नाम लूँगा उनको। मैं कहता हूँ ना कि कौम को तुझसे नफरत है, तू बेटी है गद्दार की, कोई तो वजह है ना। मतलब मरियम नवाज वो नाअहल, तो ये नाअहलों का, चोरों का, डाकुओं का करप्ट टोला ये अपनी दौलत बचाने के लिए कोरोना फैला रहा है। और आज इंशाअल्लाह घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर, ग्रेटर इकबाल पार्क भी हाजिर, पीडीएम भी हाजिर, लोग देख लेंगे। इन 11 पार्टियों का जलसा एक तरफ होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसा एक भी कोई उठा के देख लीजिएगा, इंशाअल्लाह उसको कहीं ज़्यादा बड़ा होगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पिछले दिनों जो एक जनाजा हुआ था, उसकी भी शायद 10% पे इनके लोग इकट्ठे ना हो सकें। तो आज एक नाकाम लोगों का टोला, एक चोरों का टोला, मुल्क के गद्दारों का टोला, मुल्क में चोरी करने वालों का टोला, अपनी पैसे बचाने के लिए, अपनी जान छुड़ाने के लिए, अपनी करप्शन बचाने के लिए, वो जो उन्होंने मुल्क को 20 साल लूटा, 30 साल लूटा, उसके लिए दोबारा लाहौर में इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम, लाहौर के अवाम उनको रद्द कर देंगे। और मैं कहना चाहता हूँ कि मीडिया से भी कहता हूँ कि बराए करम आज जो फुटेज चलाएँ, एक विंडो में इनका जलसा चलाएं, दूसरे विंडो में पीटीआई का पुराना जलसा चलाएं। मैं कहना चाहता हूं सब कुछ सामने आ जाना चाहिए और कानून अपना रास्ता लेगा। जो जिसने कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कानून हरकत में आएगा। लाजिम बात है, ये चाहते क्या थे? ये चाहते थे कि खुदा न खास्ता कोई मॉडल टाउन जैसा वाक़या हो जाए। इनकी ख्वाहिश थी कि कोई मॉडल टाउन जैसा वाक़या हो जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी मुल्तान में इनके किसी को छोटी सी चोट लग गई तो एक ड्रामा किया था। आज से 4 रोज़ पहले हमारी एक नर्स को, हमारी बहन को पुलिस ने गाड़ी चढ़ा दी उसके ऊपर। ये तो इनका जुल्म है, बर्दाश्त नहीं कर सकते। सिर्फ सीएम हाउस में जाने का नाम ले दो तो ये वाटर कैनन खोल देते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह आज इनका नाकामी आज से इनकी सामने नज़र आनी शुरू हो जाएगी और इनको पता चल जाएगा कि तो अरब के प्रोजेक्ट, जिसको आप कराची पैकेज कह लें, जिसमें कि प्रोजेक्ट्स बनने, मैं नहीं कह रहा कि 1100 अरब रुपए कहीं दे देने किसी ने। 1100 अरब में से 7.5 करोड़ 36 लाख। लईक अहमद साहब से मेरी कोई मुलाकात नहीं है, ना मैं उनको जानता हूँ, ना मेरी कभी फ़ोन पे बात हुई है, ना मैंने उनकी शक्ल देखी है टेलीफोन पे, अखबार में शायद, ना मेरे ख्याल मुझे देखी। मतलब कि मेरी कोई दुश्मनी ज़ाती नहीं है लईक अहमद से। लेकिन वो शख्स जो फूड डिपार्टमेंट में अरबों रुपए की करप्शन को, चलें आज मैं ये नहीं कहता, आज नहीं कहता कि अरबों रुपए की करप्शन कराने का जिम्मेदार हो, मैं नहीं कहता आज के लईक अहमद फूड डिपार्टमेंट में, कह नहीं रहा हूँ। हो सकता है कि जो अरबों रुपए की करप्शन का जिम्मेदार हो, जिसके दौर में 50 लाख बोरियां चोरी हो गई हों, जिसके दौर को 2015 से 17 तक के दरमियान लिखा गया हो फेडरल गवर्नमेंट को, नैब को लिखा गया उस गवर्नमेंट की जानिब से कि 10 अरब की पता नहीं 15 अरब की हमारी बोरियां जो है चोरी चूहे खा गए हैं, उस अफसर को या तो उसमें शामिल या वो नाकाम रहा कि वो संभाल नहीं पाया। उस अफसर को, फूड डिपार्टमेंट में नाकाम रहने वाले अफसर को, करप्शन जिस डिपार्टमेंट, उसको इस 1100 अरब के ऊपर लाकर बिठा दिया गया है। तो मैं वही कहूँगा कि दूध की रखवाली पे बिल्ला नहीं बिठाया तो फिर क्या बिठा दिया आपने। दूसरी जानिब एक्साइज डिपार्टमेंट, आपको पता है कि एक्साइज डिपार्टमेंट मुकेश चावला साहब के ज़रिए पूरी से माल पानी सारा चलता है। सारे इलेक्शन की जिम्मेदारी भी मुकेश चावला की जिम्मे लगी हुई है।
उसका एक सेक्रेटरी थे सईद अहमद साहब। एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन सी करप्शन नहीं हुई, हर तरीके की मोटरसाइकिल गाड़ियों की जाली रजिस्ट्रेशन एक्साइज डिपार्टमेंट, शराब के कुत्तों की नाजायज़ इस्तेमाल मुसलमानों के लिए, सब लोगों के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट। रोडों के ऊपर आपने पिछले दिनों देखा कि एक ट्रक ड्राइवर ने अपने आप को आग लगा ली थी, मर गया था जलकर सकरन में, कि एक्साइज डिपार्टमेंट ने भत्ता लिया था। सिंध में दाखिल हो, एक्साइज की वर्दियों में डाकू खड़े हुए होते हैं, उसके पीछे कौन था? एक्साइज सेक्रेटरी एक मेन आदमी होता है। इसका मतलब है, मैं फिर कहता हूं कि लईक अहमद साहब ने चले कोई कुछ नहीं लिया, लेकिन आंखें तो बंद की। फिर मैं कहता हूं कि कमदारी तो की, गुलामी तो की, हाजिर सलामी तो की। तो बात यह है कि ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर जो कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर ना बनाया हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, हमारे इत्तेहादियों को, लईक अहमद साहब पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पहले वो सिंध गवर्नमेंट क्लियर करे कि ये फूड डिपार्टमेंट में, एक्साइज में, सारे मामलात में, और ये कि स्टेक होल्डर्स को एतमाद में क्यों नहीं लिया। ये हमारा पैसा, फेडरल, ये सारा ही पैसा टैक्स पेयर का, आपका सबका, हमारा पैसा है। ख़ास तौर पे जो फेडरल गवर्नमेंट से पैसा लगना है, हम किसी ऐसे शख्स को ऊपर हम नहीं समझते कि होना चाहिए जो कि उसके अंदर खुर्द बुर्द करवा सके, जो कि उसके अंदर पसंद नापसंद पे इधर उधर ठेके दे सके। हम कहते हैं कि इस मामले को ये ख़राब करने की तरफ, क्योंकि पीपल पार्टी चाहती नहीं है कि हम कुछ डिलीवर कर सके, ये कराची के तरक्की को ख़राब करने के लिए ये सारी सूरत हाल बनाई गई है। ना ट्रांसपोर्ट का निज़ाजी शहर गंदगी का ढेर बन चुका है, उसके लिए कोई कुछ नहीं हो रहा है। पूरे सूबे भर के अंदर अस्पतालों में सूरत हाल बड़ी ख़राब है। अब फिर वो वैक्सीन नहीं मिल रही हैं, आजकल फिर वो एम्बुलेंसें जो इनकी क्या चल रही हैं। मैं कहता हूँ PDM से पीपल पार्टी जो नारे लगा रही होती है जलसों के लिए, न जाने किस किस के लिए, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह हम इनको स्पेयर करने के बिल्कुल मूड में नहीं है। बाकी अगली इंशाल्लाह हम बताएंगे कि आज आप देखें ना, आपने गिलगित बल्तिस्तान से इलेक्शन से पहले सर्वेज आए थे गैलप के और पल्स के, जो रिज़ल्ट उसमें बताया था वो सामने आ गया। आज 22 सीटें हमारी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी 5 रोज़ पहले गल्फ मैगजीन ने एक और सर्वे कराया, इंटरनेशनली सर्वे हुआ, 32,000 का सैंपल था, बड़ा सैंपल था, छोटा सैंपल नहीं था। उसके ऊपर उनसे पूछा कि 2023 में किसको वोट दोगे। 82% लोगों ने कहा है कि इमरान खान को वोट देंगे। इसका मतलब है अगला वज़ीर आज़म भी इमरान खान होगा। और आज इलेक्शन कराते हैं तो भी हमें वोट मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो इन्होंने पहले हमने बुल का बिगाड़ ठीक किया है। चीनी 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 करते थे, 102 वाली चीनी 82 रुपये पे आ गई आज। 102 से कल तक 82 थी, इंशाल्लाह चीनी वापस आ रही है, चूँकि हम चोरी में हिस्सादार नहीं है। और इंशाल्लाह इसमें जो जिम्मेदार थी उन सबको हम इंशाल्लाह बेनकाब करेंगे। चीनी की बातें करने, आप देखिए ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ चुके हैं, इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं। आपने देखा कि हमारी टेक्सटाइल जो ख़त्म हो चुकी थी, टेक्सटाइल आगे जा रही है। हुकूमत ने इंडस्ट्रीज़ को रिलीफ दिया है, एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, स्टॉक एक्सचेंज बुलंद तरीन सतह पर भी इसी दौर में रहा है। इमरान खान की नई पॉलिसीज़ के अंदर टूरिज़म पॉलिसी आप देखिए किस लेवल पर लेकर जा रहे हैं। और उसके अलावा मैं समझता हूँ कि गरीब के लिए 12-12 हज़ार रुपये देता है वज़ीर आज़म फेडरल गवर्नमेंट, और उसमें चोरी कराती है सिंध गवर्नमेंट। डूब नहीं मरना चाहिए। 12-12 हज़ार रुपये जो गरीब के लिए आते हैं, उसके अंदर भी इनकी इंतज़ामिया, इनका DC, इनकी पुलिस इंतज़ाम ठीक नहीं रख सकती है। उसके अंदर भी 1,000, 2,000 रुपये उसमें चोरी कराए जा रहे हैं। बिस्प का जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रोविंशियल चीफ था, उसको तो हटा दिया गया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि गरीबों को जो 12-12 हज़ार आते हैं, पिछले उसमें 50 लाख लोगों को 60 अरब रुपए दिए गए थे। अब भी इस वक्त हम गरीबों को अल्हम्दुलिल्लाह 12-12 हज़ार रुपये दे रहे हैं। लेकिन एहसास सेंटर्स के ऊपर सिंध गवर्नमेंट जो है रिश्वतखोरी करा रही है और करप्शन करा रही है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी दुरुस्त सिंध पर गामजन है। रवा माली साल में करंट अकाउंट 1.2 अरब डॉलर जो है वो सरप्लस हो गया है। 27% जो है उसमें बैरून मुल्क तरसीलात में 27% इजाफा हुआ है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI 9.5% बढ़ चुकी है। स्टेट बैंक के ज़खायर जो है बैरूनी अदायगियों के बाद 13.4 अरब डॉलर हो चुके हैं। बड़े पैमाने पर ऑटो इंडस्ट्री जो है, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, वो उसमें पैदावार में खातिर खा इजाफा हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इंजीनियरिंग के सामान को बरामद करने के लिए पहली मरतबा नई तजावीज़ और बेहतरी उसमें की जा रही है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बरामदात में 1.9 बिलियन का इजाफा,
2016 में 1.3 थी, 1.9 हो गई हैं, और 2012 में करेंसी की वजह से 2 बिलियन की हद अबूर कर ली है इसमें इस बार। मैं समझता हूँ कि हर सतह पर पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह